जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके सेमेस्टर सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के। और ध्यान रखना, पेपर का नाम जो है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक है, भारतीय राजनीतिक विचारक। और काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये पेपर है और अच्छे नंबर आते हैं यदि आप लोग इसमें प्रॉपर लिखोगे तो। पेपर लिखना कैसे है ये बहुत ज़रूरी है। उत्तर लिखने की कला भी मैं आपके साथ इस हर वीडियो में शेयर करूंगा अब, क्योंकि हर पेपर की अपनी खासियत होती है। तो एक तो इस पेपर में देखिए, पैटर्न तो आप सबको पता है ही। पैटर्न वही है जो सारे पेपरों में होता है। यहाँ भी आपको 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 100 नंबर का पेपर है। रेगुलर बच्चों के 50 नंबर का मिड टर्म और होम असाइनमेंट है, और प्राइवेट बच्चों को ये असाइनमेंट पेपर के आधार पर मिलते हैं। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। देखिए, थिंकर वाले पेपर की खास बात ये होती है कि आपको हर विचारक की, जितने भी थिंकर हैं, उनकी जो मेन बुक्स हैं, एक तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। बुक्स जो भी है, इम्पोर्टेंट जो बुक्स होती हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। मैं इनके कुछ एक के इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो भी साझा करूँगा। और सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को आप लोग देखेंगे बेटा, एक दूसरे के साथ शेयर भी करना। देखिए, यूनिट 1 से हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, पुखराज जैन और BL फड़िया जी की बुकें बहुत अच्छी आती है, वो आप लोग रीड कर सकते हो। मेरी नज़र में तो अच्छी किताब ही है। देखिए, मनु की जब हम लोग बात करेंगे तो उनकी राइटिंग्स, देखिए राइटिंग्स तो सबकी याद करनी है। इसके बाद मनु का जो है आपको एक तो राज्य संबंधी विचार और उनके ओरिजिन, स्टेट एंड उनका कंट्रीब्यूशन, ये आपको देखना है। कौटिल्य की बात करोगे तो कौटिल्य में उनकी राइटिंग्स, और उसके साथ राजा और राजा के गुण और राजा के कार्य आपको देखने हैं। मंडल सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मंडल सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडल सिद्धांत के ऊपर भी एक वीडियो शायद होगा उपलब्ध। यदि होगा तो मैं ग्रुप में और यूट्यूब पर साझा कर दूंगा, मिल जाएगा आपको। शुक्र की बात करें, शुक्र की दंड नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। और शुक्र का जो है प्रशासन और न्याय के ऊपर विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। यूनिट सेकंड में आपके 3 विचारक हैं, राजा राममोहन राय जी हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं और विवेकानंद जी हैं। दयानंद सरस्वती का जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, देखिए राइटिंग्स तो आपको तीनों की याद करनी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, राइटिंग्स आपको तीनों की याद करनी है। तो राजा राममोहन राय के जो है सामाजिक सुधारों के ऊपर और शिक्षा संबंधी सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। दयानंद जी की बात करें तो दयानंद जी का जो है भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक और धार्मिक सुधार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विवेकानंद जी की बात करें तो इनके सामाजिक और धार्मिक सुधार और उनका योगदान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिट हम यदि थर्ड की तरफ चलें तो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी की हम बात करेंगे तो उनके राज्य संबंधी विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही उनके राजनीतिक, आर्थिक जो विचार हैं और उनका योगदान है, वो आपको देखना है थोड़ा सा। ये इम्पोर्टेंट बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये अपने आप में। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो तिलक जी का राष्ट्रवाद के ऊपर विचार बहुत महत्वपूर्ण था, और उनका स्वराज और उनका योगदान, ये भी महत्वपूर्ण है। यूनिट 4 की तरफ चलें तो महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जब आप महात्मा गांधी जी की बात करोगे तो उनकी राइटिंग्स और उनके जो प्रमुख विचार हैं किसके ऊपर, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और ट्रस्टीशिप, ये चारों को याद एक साथ करना है आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको तो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की जो डेट है उसमें गांधी जी की प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे हम लोग तो देखिए, एक तो उनका लोकतांत्रिक समाजवाद बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पंचशील के सिद्धांत, समाजवाद और आधुनिक भारत, ये उनके बहुत महत्वपूर्ण विचारों में शामिल हैं, तो वो आपको देखना है। देन हम यूनिट
5 की तरफ मूव करते हैं तो अंबेडकर जी, एम.एन. रॉय जी और जे.पी. नारायण जी। देखिए, अंबेडकर जी की बात करें हम तो उनका सामाजिक न्याय के ऊपर जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग देखना। एम.एन. रॉय का जो है नव मानवतावाद बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको देखना है। और जे.पी. नारायण की जो है समग्र क्रांति और पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये आपको देखनी है। पार्टीलेस टोटल क्रांति यानी कुल एक प्रकार से क्रांति है यहाँ पर, और पार्टीलेस का मतलब है दल विहीन लोकतंत्र। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप जितना फ्लो चार्ट का प्रयोग करोगे, जितने डायग्राम बनाओगे, बुक्स को सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे, उतना ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।